नारनौल में पुलिस के रवैये के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन ने 22 सितंबर सोमवार को जिले की सभी कोर्ट में वर्क सस्पेंड करने का फैसला लिया है। ये निर्णय जिला बार एसोसिएशन नारनौल की आम सभा में बैठक कर लिया गया। डबाली के पूर्व विधायक अमित सिहाग ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, बोले बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया जाना चाहिए था प्रधानमंत्री का जन्मदिन। सिरसा जिले के डबाली के पूर्व विधायक अमित सिहाग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बाढ़ पीड़ितों को समर्पित किया जाना चाहिए था। सिहाग ने अपने पत्र में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाने पर आपत्ति जताई। सिरसा यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में खूनी झड़प, तेजधार हथियारों से लैस थे कई घायल। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार दोपहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें कुछ युवकों को चोटें भी आई हैं, जिसके चलते युवकों ने हंगामा भी किया। इसमें से एक गुट रेवाड़ी साइड के युवकों का था तो एक गुट लोकल ही था। ऐसे में घायल छात्रों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। अभी इनका इलाज चल रहा है, जहां पर पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा में 103 कैटेगरी की भर्तियों को मंजूरी, 6,377 पदों के लिए जल्द जारी होंगे ज्वाइनिंग लेटर। हरियाणा सरकार ने कैटेगरी की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा और आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की तरफ से 103 प्रकार की भर्तियों के लिए 6,377 ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की भी सहमति दी। हरियाणा में धान की कीमतें बढ़ी, किसानों को 69 रुपये ज्यादा मिलेंगे, 2389 रुपये प्रति क्विंटल तक हुआ रेट। 4 दिन बाद सरकारी खरीद संभव। धान की फसल के लिए केंद्र सरकार ने नए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है, जिससे अब हरियाणा के किसान सामान्य धान 2369 रुपये और ग्रेड ए धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल बेच सकेंगे, जिसमें पिछले साल की तुलना में 69 रुपये ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई, जिसके कारण करनाल और कैथल में किसान धरना दे रहे हैं। हरियाणा के कॉलेजों में भी अब खुलेंगे वीटा के बूथ। 42 सरकारी और 9 एडिड कॉलेजों ने निदेशालय को भेजी सहमति। हरियाणा के सरकारी और एडिड कॉलेजों में हरियाणा डेयरी विभाग सरकारी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा वीटा बूथ खोले जाएंगे, जहां पर वीटा से बने उत्पाद छात्र छात्राओं को उपलब्ध होंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी कॉलेज प्रिंसिपल को खत लिखकर सहमति मांगी है। सहमति पत्र भेजने के लिए उन्हें आज शाम तक का समय दिया गया है। प्रदेश के 185 सरकारी कॉलेजों में से 42 कॉलेजों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। हरियाणा के लिए बड़ी खुशखबरी है और अब आने वाले दिनों में दैनिक उपयोग की चीजें और कृषि के उपकरण सस्ते हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा माल एवं सेवा पर HGST की दरों में बदलाव कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। आबकारी कराधान विभाग की ओर से इस संबंध में 12 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। संशोधित दरों के तहत उपभोक्ता वस्तुएं, कृषि उपकरण और कई अन्य दैनिक उपयोग की चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे किसान और आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही परिवहन सेवाओं में भी कर में कमी की गई, जिससे माल भाड़ा कम होगा। हालांकि सरकार ने कुछ लग्जरी उत्पादों और हानिकारक पदार्थों पर टैक्स बढ़ा दिया है। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई है। सोना 392 रुपये गिरकर 1,09,775 पर आया, तो चांदी 1.28 लाख किलो बिक रही है। सोने के दाम में 19 सितंबर को गिरावट रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 392 रुपये गिरकर 1,09,775 पर आ गया। इससे पहले कल ये 1,10,167 रुपये पर था। वहीं पर चांदी 900 रुपये बढ़कर अब 1,28,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। मारुति ने कारों के दाम में 1.30 लाख तक घटाए। अल्टो ने 1.7 लाख और स्विफ्ट ने 84,000 की सस्ती। जीएसटी रेट में बदलाव के बाद मारुति सुजुकी ने 18 सितंबर को अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने वैगनार से लेकर अल्टो और एग्निस जैसी छोटी कारों की कीमत करीब 1,30,000 रुपये तक घटा दी है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। फिलहाल हरियाणा की सुबह सुबह की बड़ी फटाफट खबरों में आज के लिए इतना ही। आप पहली बार अगर चैनल पर आए तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर अभी चैनल को फॉलो कर दें।